आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो बायोस होती है हमारी मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी मदरबोर्ड, जो कि मैंने 4 से 5 एचडी क्वालिटी की पिक्चर्स मदरबोर्ड को यहाँ पे शो कर रखा है। तो जो बायोस चिप आती है वो 2 वोल्टेजेस की आती है। एक आती है 3.3 वोल्ट की बायोस चिप, मैं बात कर रहा हूँ बायोस चिप की। और एक आती है 1.8 वोल्ट बायोस चिप। तो हम बहुत बार बहुत सारे मदरबोर्ड की बायस प्रोग्राम करते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, जो फ्रेशर्स हैं, नए नए आए हैं इस लाइन में। उनके पास अगर बायस प्रोग्राम करने का टूल है तो वो बायस प्रोग्राम करना तो जानते हैं। सिंपल किसी भी मदरबोर्ड से बायोस उठाकर सॉकेट में लगाकर प्रोग्रामर से प्रोग्राम करते हैं। बट कई बार होता क्या है, हमें इस चीज का ध्यान नहीं होता कि ये जो बायोस चिप लगी हुई है मदरबोर्ड के ऊपर, ये बायोस चिप कौन से वोल्टेज की सपोर्टेड है। ये बायोस चिप जो है दिखाई दे रही है, ये 3.3 वोल्ट सपोर्ट करती है या 1.8 वोल्ट सपोर्ट करती है। क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं, रीड करके राइट करते हैं, तो राइट करने समय जो वेरीफाई होता है आपका, वो फेल हो जाता है। वेरीफाई अनसक्सेसफुल या फिर फेल्ड हो जाता है और आपका बायोस कंप्लीटली प्रोग्राम नहीं हो पाता। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बायोसिप है वो 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। ऐसे तो मैंने पहले भी बता रखा है, बट जैसे जैसे मेरे व्यूवर्स हमारे वीडियोस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो पुरानी वीडियो काफी नीचे चली जाती है और वो वीडियो तक नहीं पहुंच पाते नए सब्सक्राइबर्स। तो थोड़ा सा चेंजेस करके हम उस वीडियो को अपलोड करते हैं, और हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें मुंह से निकल जाए जो आपके और ज्यादा बेनिफिट कर सके। तो कभी भी बायस प्रोग्राम अगर आप करते हो तो शोर 70% मदरबोर्ड है वो 3.3 वोल्ट में ही आता है। 70 कह सकते हो या आप 80% मदरबोर्ड कह सकते हो कि 3.3 वोल्ट आता है। हम डायरेक्ट बोर्ड में से निकाल कर सॉकेट में लगा के प्रोग्राम कर देते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। बट आजकल के जो लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड आ रहे हैं, वहां पे थोड़ा हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि 3.3 है या 1.8 है। ज्यादातर हमें किस मदरबोर्ड के अंदर ध्यान देना है, तो याद रखो, अगर आपके पास एएमडी का मदरबोर्ड आया हुआ है, मतलब एएमडी का सीपीयू अगर किसी बोर्ड पे है, तो 90% चांस है कि एएमडी का लेटेस्ट सीपीयू वाला बोर्ड के ऊपर जो बायोस चिप होगी वो 1.8 वोल्ट की होगी। ये लेटेस्ट मदरबोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, पुराने एएमडी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो लेटेस्ट एएमडी राइजन्स के लैपटॉप्स आते हैं, उसमें जो बायोस चिप यूज होगी वो 1.8 वोल्ट की होगी। एंड पेंटियम का जो मदरबोर्ड आ रहा है, ओल्ड में भी आता था और लेटेस्ट में आ रहा है। लेटेस्ट जो भी पेंटियम मदरबोर्ड आएंगे उसमें भी 1.8 वोल्ट की बायोस चिप आएगी। अब ये आप पहचानते कैसे हो पेंटियम एएमडी? तो देखो, पेंटियम पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि आपके पास जो सीपीयू है, ये एक सीपीयू है जो कि 10th जनरेशन का सीपीयू है। सीपीयू आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सीपीयू के ऊपर लिखा एसआर नंबर आप गूगल सर्च करके पता कर सकते हो, ये 10th जनरेशन का सीपीयू है। तो ये इंटेल का सीपीयू है, सीपीयू के इमेजेस से, फेस से पता चल रहा है। दूसरा मदरबोर्ड है मेरे पास। इस मदरबोर्ड के अंदर मैं आपको अगर दिखाऊं कि ये सीपीयू कौन सा है, तो ये मेरा इंटेल का सीपीयू है। ये सीपीयू है और ये ग्राफिक चिप है। एक यहाँ पे मदरबोर्ड है। यहाँ पे जो सीपीयू आप देख रहे हो, यहाँ पे ये सीपीयू है। आप फेस याद रख सकते हो, ये सीपीयू जो होता है पेंटियम का सीपीयू आता है, किसी भी बोर्ड में लगा होता है पेंटियम। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो बायोस चिप लगी होगी वो 1.8 वोल्ट की होगी। बस इतना ही सोचना है आपको। वही सीखो जो आपके समझ आ सके, उतना ही सीखो जो आपके दिमाग तक रह सके। क्योंकि हमें रिपेयरिंग करना है, हमें किसी के सामने जाकर क्वेश्चन आंसर नहीं करना।
तो जितना बेसिक्स हो सके उतना ही सीखो। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कहीं भी सीखते हो तो सबसे पहले आप सीखने से पहले वहां पे जाके डेमो क्लास लेते हो। देखो डेमो का मतलब सिर्फ इतना ये नहीं होता है कि टीचर अच्छे से सिखाते हैं या नहीं सिखाते, डेमो का मतलब ये नहीं होता। डेमो स्टूडेंट के लिए इसलिए होता है कि स्टूडेंट जिस भी टीचर्स की डेमो वीडियो ले रहे हैं, क्या स्टूडेंट को उन टीचर की जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, क्या स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। देखो वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर जो नाम है सबको नहीं मिलता है टीचर नाम। तो हर टीचर पढ़ाता बहुत अच्छा है। जो फर्क होता है वो स्टूडेंट के और टीचर्स के बीच में कनेक्शन का। कुछ स्टूडेंट्स के टीचर्स अलग होते हैं, कुछ स्टूडेंट किसी और के टीचर्स की लैंग्वेज समझ पाते हैं, कुछ अलग टीचर्स की लैंग्वेज समझ पाते हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंट मेरी लैंग्वेज को, मेरी वीडियो को काफी पसंद करते होंगे। वहीं पर कुछ स्टूडेंट को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती होगी, वो किसी और ट्रेनर से उनको उनकी लैंग्वेज अच्छी लगती होगी। उनको किसी की अच्छी नहीं लगेगी, फिर वो तीसरे टीचर्स के पास जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जिस भी टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा समझ में आती है, आप वहीं से ज्वाइन करें। ये मैटर नहीं करता कि पैसे ज्यादा लगेंगे या क्या होगा, ये मैटर नहीं करता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहां पे देखो कौन से टीचर्स की लैंग्वेज आपको ज्यादा हिट करती है आपके माइंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सीखना कहीं से भी आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे ये पेंटियम है, और पेंटियम मदरबोर्ड के लेटेस्ट जनरेशन के जो बायोस होते हैं वो 1.8 वोल्ट होता है। सेम इसी तरह यहाँ पे एक मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड किस चीज का है, तो ये हमारा देख सकते हैं, ये भी हमारा इंटेल ही है। और ये कौन सा है, ये भी एक बार मैं देख लूंगा। ये हमारा ये हमारा मे बी एएमडी का हो सकता है, क्योंकि छोटा सीपीयू है। एसओसी थोड़ा छोटा सा है। या हो सकता एएमडी, सॉरी एएमडी नहीं होगा, क्योंकि इस मदरबोर्ड के अंदर ये पीसीएच है। तो डेफिनेटली ये ऑनबोर्ड सीपीयू है, थर्ड जनरेशन तक का ऑनबोर्ड सीपीयू होगा। ठीक है, तो अगर आप इस सब चीजों से भी नहीं पहचान पाते, चलो अगर हम इसे इग्नोर कर दें कि हम इस चीज से भी नहीं पहचान पाते हैं, तो बायोस चिप जो आप देखते हो, आप बायोस चिप जो देखते हो, ठीक है, उस बायोस चिप के ऊपर नंबर होते हैं, जिस तरह से आईसी के ऊपर नंबर होते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर मिल जाएगा आपको बायोस चिप के नंबर। यहाँ पर बायोस चिप के नंबर मिल गए आपको। यहाँ पर आपको यहाँ मिल जाएगा बायोस चिप के नंबर, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बायोस मिल गई। ऐसे ही आपको बहुत, हर बोर्ड के अंदर जो बायोस लगी होती है उसके ऊपर जो प्रिंट होता है, उस प्रिंट से आप आइडिया लगा सकते हो कि 1.8 वोल्ट है या 3.3 है। आइडिया कैसे लगाना है, तो आइडिया के लिए आपको आपका गूगल जो होता है वो हेल्प करेगा। आप ऑटोमेटिक अपने आप तो नहीं पता कर सकते, बट आपको एक आइडिया किस चीज से लगता है, गूगल से। गूगल्स की मदद से आप ये चीज पता कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना होता है, आपको जो दिखा लिखा हुआ दिखता है, पहले तो ये जो बायोस चिप है वो एक्सएमसी कंपनी ने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे विनबॉन कंपनी ने बनाया है, इसको भी विनबॉन कंपनी ने बनाया है। ऐसे ही एक एमएक्स कंपनी होती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एमएक्स आईसी लिखा हुआ है। इसका क्लियर नहीं है, यहाँ पे एक्सएमसी है। ये एक्सएमसी की कंपनी है, इसमें एमएक्स की कंपनी है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। हमें क्या करना होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है आपको गूगल सर्च करना होता है, और गूगल आपको ये बता देगा कि ये जो बायोस चिप है वो 3.3 वोल्ट के लिए है या 1.8 वोल्ट के लिए। लेकिन काफी लोग के पास ट्रिक है पहचानने का, लेकिन वो ट्रिक किसमें काम करता है, ओनली विनबॉन्ड के अंदर। अगर आप विनबॉन्ड की कंपनी के द्वारा बनाया गया बायोस चिप यूज कर रहे हो, बोर्ड पे लगा हुआ है, तो उसमें हम 1.8 वोल्ट या 3.3 वोल्ट है इसको पहचानना के लिए एक ट्रिक यूज होता है। लेकिन 1.8 वोल्ट सिर्फ विनबॉन्ड कंपनी ही नहीं बनाती है ना। फिर कैसे पहचानेंगे, तो 100% हमारे पास जवाब होना चाहिए। हर बायोचिप को पहचानने का तरीका होना चाहिए, वो हमारा गूगल है। तो यहाँ पर देखो ये विनबोन कंपनी है, और यहाँ पे 25Q64FWSIQ। तो आप यहाँ पे एफ के बाद जो डब्ल्यू देख रहे हो, मतलब
64 इसका साइज हो गया। साइज के बाद अगर कहीं पर W दिखाई देता है विन बॉन्ड मैन्युफैक्चरर के अंदर, वो 1.8 वोल्ट की बायोसिप होती है। हमें पता चल गया, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो 1.8 वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे जिस भी टूल से हम इसको प्रोग्राम करेंगे। बट XMC की जो बायोसिप आती है वो भी 1.8 वोल्ट में और 3.3 वोल्ट में आती है। अब कैसे पहचान हो गया? यहाँ पे लिखा है QH64AH। तो अगर आप इसे गूगल सर्च करके देखोगे, अगर मैं आपको गूगल सर्च करके दिखाऊं QH, इसके बाद क्या था इसमें, यहाँ पे हम देख लेंगे इसको। QH के बाद यहाँ पर 64, एक बार मैं फिर से कीबोर्ड यूज कर लेता हूँ। QH64, थोड़ा सा इसे छोटा करके, QH64AH, सॉरी 64 लिखना भूल गया मैं। 64 QH, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो AHIG आ गया, और इसके आगे आपको PDF अगर आप लगा दोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो XMC की है QH64C करके ABC, कैसा भी आ जाता है आपको। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बायोस वोल्टेज की सप्लाई कितनी है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये पता करना है ये बायोसिप कितने वोल्टेज को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर पहली बार ही दिखने को मिल गया ये 3 वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो ये 3 वोल्ट के प्रोग्राम है। बट यहीं पर मैं अगर आपको QH और यहीं पर मैं एक दूसरा दिखाऊं जो मैंने यूज किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है। अगर आप क्यू यू की बायोसिप देखते हो, अगर आप QU की बायोसिप देखते हो, अगर QU बायोसिप दिखे मेरे को, यहाँ पर देख सकते हो ये जो QU है, QU64AHIG, इमेज के अंदर ये सपोर्टेड कितने वोल्ट को है? ये 1.8 वोल्ट को सपोर्ट करता है। QH 3.3 वोल्ट को सपोर्ट करता है, और QU जो होता है वो 1.8 वोल्ट को सपोर्ट करता है। QU 1.8 वोल्ट को सपोर्ट करता है, QH 3.3 वोल्ट को सपोर्ट करता है। बट ये इसका PDF यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे PDF सर्च करूँ गूगल्स के अंदर, एंटर प्रेस करके, तो क्या ये मुझे वोल्टेज के बारे में बताएगा कहीं पर? तो यहाँ पर तो नहीं लिखा। ऑल के अंदर आकर मैं अगर देखूँ, QH देख सकते हो, QH के बारे में लिखा हुआ है, बट QU के बारे में नहीं है। तो कई बार इस तरह से नहीं भी दिखाई देता है हमें, हमें गूगल सर्च करके पता कर लेना है। ठीक है, हर चीज को आपको गूगल सर्च करके ये पता कर लेना है कि 3.3 और 1.8 वोल्ट का बायस कौन सा है। ये भी QH 1.8 वोल्ट है, QH 1.8 वोल्ट है। ऐसे ही MX की जो IC आती है, MX के अंदर भी 3.3 और 1.8 वोल्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो इन सब के लिए कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ विनबोर्ड के लिए ही ट्रिक है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। कभी भी आप बायस प्रोग्राम करोगे तो पहले कंफर्म जरूर कर लेना कि 3.3 का प्रोग्राम है या 1.8 वोल्ट का ये चिप है, क्योंकि कई बार हम बार बार प्रोग्राम कर रहे होते हैं, एरर एरर आता रहता है, या हम 3.3 वोल्ट 1.8 वोल्ट की बायोस चिप जल जाती है किसी वजह से, हमें नहीं पता चलता, हम वहाँ 3.3 वोल्ट की लगा देते हैं और वो हमारा काम नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है। स्कीमेटिक से भी कंफर्म कर लेना है। स्कीमेटिक में 1.8 वोल्ट तो नहीं लिखा होगा, इसलिए लिखा होगा, आप इसे गूगल सर्च करके पता कर सकते हो, या बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है तो उसके पिन नंबर 8 का वोल्टेज चेक कर लो। वोल्टेज से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि 3.3 है या 1.8 है। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आएगी। आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।